रेडियो सिटी पॉडकास्ट OTT and chill करण के साथ। Hi guys, welcome to my podcast. This is me, RJ Karan, और ये मेरा पॉडकास्ट OTT and Chill, जहाँ पर OTT की दुनिया में यार कितनी सारी वेब सीरीज आ रही हैं, कितनी सारी मूवीज जो आ रही है, रिलीज हो रही है, कोई थिएटर वाली भी आ रही है। मतलब एवरी डे अगर आप दिन भर भी बैठे हैं टाइम स्लॉट्स बनाकर कुछ ना कुछ OTT पर देख सकते हैं। और वही कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि क्या देखना है क्या नहीं देखना चाहिए, मैं खुद सजेस्ट करता हूँ सामने से। आपकी भी सजेशन, रिक्वेस्ट, सारी चीज लेता हूँ @RJKaran7 या फिर रेडियो सिटी इंडिया, ये इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। एंड ऑल्सो सारे एक्टर्स आते हैं यहाँ पर अपने शो के बारे में बात करने के लिए। सो ये जो कंफ्यूजन है ना, धीरे धीरे दूर होता जाए। इसलिए आज आई हैव अ वेरी स्पेशल टीम मेरे शो पर, मेरे स्टूडियो में, मेरे पॉडकास्ट पर। तनाव, ये सोनी लिव पर शो आ चुका है, सीजन 1 आ गया था, अब सीजन 2 है और पूरी की पूरी टीम यहाँ रेडियो सिटी के स्टूडियो में। हम लोग बहुत सारी ऑफर बात कर रहे थे अबाउट शादी, चेस्ट हेयर, नॉन चेस्ट हेयर, ये कभी हम लोग है ना आगे इसका पॉडकास्ट निकालेंगे। लेकिन थैंक यू सो मच सर एवरीबॉडी फॉर जॉइनिंग रेडियो सिटी के स्टूडियो में। और सबसे पहले तो यही पूछना, शो का नाम तनाव है। मानो जी, लेट्स स्टार्ट विद यू। लाइफ में, डे टू डे लाइफ में कब आपका तनाव रहता है? मतलब कौन से चीजों में डे टू डे लाइफ में तनाव आ जाता है? बहुत सारे तनाव है यार लाइफ में, बट मुझे पता नहीं चलता, मुझे आदत पड़ गई इनकी। अच्छा, इट्स लाइक नॉर्मल। जिस दिन ना तनाव हो उस दिन लगता क्या हो गया, खालीपन सा आया था। अच्छा, इट्स एवरी डे। बट व्हिच इज नाइस तनाव एंड व्हिच इज बैड तनाव? नाइस तनाव इज मेहर, माय वाइफ, एंड बैड तनाव इज मेहर, व्हिच इज माय वाइफ। शी हैज टू साइड, शी इज जेमिनी। सर मैंने झूठ बोला? She must be listening. पता चलेगा तेरे को बाद में। I'm also listening to her from last 15 years now. मैं डरता हूँ, मैं कांपता हूँ, फर्क होता है दोनों चीजों में। आपको सीक्रेट सुपरस्टार का लास्ट 10 मिनट ही देखना चाहिए, तो और कांपेंगे फिर तो, है कि नहीं? नहीं, मैं रोज देखता हूँ। वो तो एक्टिंग थी। अच्छा, वो मुझे दिखाए थे हफ्ते में एक बार, है ना? सर आपके डे टू डे लाइफ में कौन सी चीज से तनाव है? क्या चीज में तनाव आता है? डे टू डे लाइफ में तो जनरली आई डोंट टेक दैट मच स्ट्रेस इन माय लाइफ। सो Okay. अभी जो तनाव है, बिकॉज एनी शो इफ यू मेक बिफोर द रिलीज थोड़ा सा तनाव होता है। वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली हाउ द पीपल आर गोइंग टू रिसीव। सो वो तनाव तो अभी है, अच्छा। तो व्हिच इज रिलीजिंग राइट नाउ इन नेक्स्ट 5 days। ओके सो वो है। डे टू डे लाइफ में मैं इतना तनाव नहीं लेता बिल्कुल। ओके सर आपकी लाइफ में? जब भी कुछ नया शुरू होता है तो ऐसा लगता है कि पकड़ा जाऊंगा इस बार, कि इतने साल तो निकल गया, अब पता लग जाएगा कि फ्रॉड है। जब भी नई स्क्रिप्ट शुरू होती है और कागज खाली होता है, अब वो भरेगा कि नहीं, पर तो डर लगता है कि अभी तक पता नहीं था लोगों को मैं कितना बड़ा फ्रॉड हूँ। बच गया। आप टेंशन एवरी टाइम यू डू समथिंग न्यू, इट्स तनाव, इट्स otherwise It's a part of life. part of life. No, how do you deal with this sir? मतलब आई एम श्योर जब भी आप सड़क से निकलते होंगे अपने घर से, चारों तरफ सिर्फ तारीफें आती होंगी, यार सुधीर जी, लव दिस वर्क ऑफ योर्स। और ये चीज हाँ बहुत ज्यादा हो गया है। अच्छा, हाँ ये तनाव बहुत है, क्योंकि एक दिन मैं प्लेन में चढ़ा तो एक मोटा सा आदमी जो है वो उठ के खड़ा हुआ, तो उस मोटापे के बीच में गोल सा लड़का देखा जिसको मैं जानता था 40 साल पहले। अच्छा। और वो खड़ा हो गया और उसने काफी जिंदगी में अचीव किया था बहुत। तो मैंने कहा तू क्यों खड़ा हो रहा है मेरे लिए भाई? तूने यू डन वेरी वेल इन योर लाइफ, मोटे बैठ। बोला नहीं तो आपने तो पता नहीं इतना कुछ कर लिया। बोले इज्जत में लोग हाथ पकड़ने लगते हैं, इस तरह से क्रॉस करने लगते हैं। इज्जत में यंग लड़के जोक्स सुनाना बंद कर देते हैं जब अंदर जाओ, तो वो सब दैट इज वेरी बैड। अच्छा, आई मीन आई डोंट लाइक बीइंग अ सेलिब्रिटी, आई डोंट लाइक बीइंग a legend. I don't like being, because every time I know that every time I start, जब भी शुरू करता हूँ कुछ, तो घबराहट ऐसी होती है कि पहले हो गया था गलती से, अभी कैसे होगा? So I don't even know when I'm coming to the set how I'm going to shoot the scene. अच्छा, वो कुछ है कहीं, some connections, डिवाइन इंटरवेंशन। हाँ वो कुछ आता है, जब पहला शॉट अंदर जाता है तो कुछ हो जाता है। लिटिल बॉडी। नहीं तो घबराहट ऐसी होती है कि आज क्या करूंगा, आज मानो ये तो सब सोच रहे हैं कमा। अब जब नए सेट पे आप जाओ ना, तो एक लेजेंड सुधीर मिश्रा अंदर आया, ऐसा कुछ है ना। अब इसको गौरव आया, तो इसको अब ये देखते हैं कितना बड़ा लेजेंड है, एक्चुअली है कि नहीं है। एवरीबॉडी स्टैंड जज, यू नो, वो सब होता है बहुत। हाउ डू यू जज पीपल? आई डोंट जज पीपल।
किसी बात पे कुछ नहीं कि मतलब एक जो होता है ना इनिशियल इनहिबिशन आप थोड़ा पकड़ते लोग I only dislike people very seriously who lie. अच्छा और जो मतलब अगर मेरे से कोई सीधा बोल देता है ना कि यार मुझे आपका काम अच्छा नहीं लगा, मुझे ये नहीं अच्छा लगा, जो बोल के कुछ और करते हैं ना, वो टेंशन वाले लोग हैं. हाँ, वो बाकी तो पार्ट ऑफ लाइफ. आई डोंट जज पीपल except those that are killers or who are very violent, rapists. You know, you have to judge them. Yeah. They should be locked up behind the bars. You know, death sentence maybe. Who cares? You know, I mean, if anybody who harms a little girl. But beyond that, if there is no violence, everything's okay. But I think he gives lot of chances to people. Judgment तो दूर की बात है. अच्छा पता भी है उस बंदे ने मिस्टेक की है, इन्हें सबसे पहले पता चलता है. course. He will not judge people. He gives them another chance. क्या और गलती कर, अपने पैर पे और कुल्हाड़ी मार. What will you lose? You lose my company. Eventually they are the losers. I'm saying on मैंने 5-6 लोगों को देख लिया पिछले 2 साल में, because I'm working with him. So I'm keenly observing him. He never judge people. Otherwise जज करने वाले होते तो पहली बार में बाहर जाना चाहिए था उनको. But you give them chance, and why you give? And I used to hate this Who thing am I about him. to judge? आप अपने को फिर बहुत ज्यादा सीरियसली ले लो, है ना. फिर वो तो डायरेक्टर के लिए डेथ नेट है. जो डायरेक्टर अपने आप को बहुत ज्यादा सीरियसली लेने लगेगा कि जब मैं चलूं तो दुकानें बंद हो जाए तो घबराए, यू नो, वो उससे तो काम ही नहीं कर सकता फिर. Yeah. और फिर वो खुद किससे ही डर जाएगा. Yeah. Because your own reputation will scare you. You know, it's terrible to take yourself that seriously. बहुत ज्यादा गलत. गौरव आपकी लाइफ में कौन सा तनाव है डे टू डे? ये मुझे ऐसा लगता है ना, सेल्फ हार्मिंग, मतलब मैं ओवर थिंक करता हूँ चीज़ों को. हाँ, यू क्रिएट सिचुएशंस ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशंस, एंड वो मोस्ट ऑफ द टाइम सही होती नहीं है. बट कई बार वो फायदा भी होता है. मतलब काफ़ी चीज़ें यू ऑलरेडी हैव थॉट ऑफ थिंग्स, वेरियस थिंग्स विच कम आउट टू बी ट्रू. तो आई थिंक वो अच्छा बुरा दोनों ही तनाव है. बट अभी क्या ओवर थिंक कर रहे हैं? अभी तो इस मोमेंट पे तो आई थिंक शो का ही है कि आई होप इट डज वेल फॉर ऑल ऑफ अस. एंड तो वही है, मुझे पता भी है मैं कर रहा हूँ ओवर थिंक. रात को मुझे जल्दी सोना है, बट 2 बजे मेरा ख्याल आ रहा है पता नहीं क्या बकवास, कोई लेना देना नहीं जीवन से उसका. सो या आई थिंक वो है ओवर थिंकिंग, बहुत ही खराब चीज़ है. आई हेट इट बट इट्स नॉट इन माई कंट्रोल एज ऑफ नाउ. बट डू यू ओवर थिंक अबाउट योर करियर कि क्या चल रहा है? नहीं, सम ऑफ द मोस्ट स्टूपिड थिंग्स इन लाइफ आई फील अच्छा कि वो ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ में बहुत उसका इम्पोर्टेंस है, कि बस वो कुछ तो भी ख्याल आ गया बेवकूफ जैसा, और आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट इट एंड यू रियलाइज व्हाट वाज आई. या बट वो अच्छा भी है कई दफे, तो इसलिए क्या. सर आपने ये शो क्यों डिसाइड किया कि नहीं डायरेक्ट करना है? फर्स्ट सीजन आपने कर दिया, सेकंड आपने क्यों सोचा नहीं करना? नहीं किया क्योंकि मेजर पार्ट मतलब पहला भी दूसरा भी, फर्स्ट से सेकंड तो एक कंटिन्यूअस स्टोरी है ना. सो आई हैड टू ट्रांजिशन इट फ्रॉम द फर्स्ट टू. So how did he come into the picture? He came in because he's excellent director. We got along, frankly. Yeah. Which is very rare. Which is, yeah. In fact, आपको एक पूरा पॉडकास्ट करना चाहिए ई निवास की खामियां क्या तो हैं. इनकी अच्छा खामियां क्या हैं? क्योंकि मैं सुना ही नहीं, मैंने आज तक आपने सुना किसी को क्रिटिसाइज करते हुए? नहीं. ये तो एक पॉडकास्ट हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन. नहीं, यू कांट क्रिटिसाइज हिम. मुझे लगता है कोई क्रिटिसाइज करेगा तो उसको पाप चढ़ जाएगा. ऐसा हो गया. He's the I nicest. set up the show. I did the first 35. After that, he did it. And I came in now and then. अच्छा. So, I mean, but, you know, because there's a continuity, no? From the first to the second. I haven't done season 1, no? That's what. When I came into the one, Sir was introduced to me the show. Okay. Because all the characters, when Sir was doing first couple of days, I was behind him and then observing how he is actually treating the show, treating the whole treatment, what kind of treatment that this film requires. We obviously want to raise the bar from the season 1. Obviously, that second season. तो जब आपने सीजन 2 स्टार्ट किया, डिड यू सी सीजन 1 किसकी परफॉर्मेंस आपको अच्छा लगे? होता है ना, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, बिग बॉस में ऐसा होता है. बिग बॉस में जब वाइल्ड का एंट्री आता है ना, तो वो सबको देख के आता है क्या है, और सबसे बात करता है, कुछ खामी वामी बताता है. तो किसी को ऐसा लगा कि हाँ चलो नेक्स्ट सीजन में शायद ये अपने कैरेक्टर को इधर से इधर ले जा सकता है, मैं उसको बताता हूँ. कौन सा वाला था? नहीं. Actually, when I was watching Tanav 1, because I had to see it, I saw it when it released also, because Fauda was my favorite show. So when I saw it, more than judging, I want to understand basically what characters was it, how they shot. Basically, I'm going to do it when the Sir is going to leave. I was trying to understand how he treated, what is the world, how he created,
what level of performance. उसकी कंटिन्यूटी है ना, आपने सारे कैरेक्टर्स को एक पॉइंट पे छोड़ा हुआ है ना, तो चाहे वो मानव का कैरेक्टर हो, चाहे फराह का हो, चाहे जुनैद का हो, और एक तरह से फ्रॉम उमर टू फरीद also there is some connection, and there is a ideological connection, right? So they're almost similar. So how do you deal with that? His father was part of the first season, right? तो मीर साहब के साथ इसका क्या कनेक्शन है, and how? So you have to in the beginning do it. It's exactly, the world is same. The story takes off when he enters from where we haven't seen him. He's abroad. He comes back. He comes back in the story with a certain kind of ideology. Then with his ideology, it's not a completely. It's a grey, because it's like he's fighting with his ideology, not like as a typical antagonist what we see regularly. So he has about his personal life. बड़ी He takes the story forward. बड़ी इंटरेस्टिंग Then रिश्तों की everybody कहानी है. वो थ्रिलर तो ही है, और अच्छा खासा थ्रिलर है, और एक्शन अच्छा खासा है, पेस अच्छा खासा है, इमोशंस भी बहुत है. हाँ, बीच में जो कनेक्शन इसका फराह का, एकता कौल और इसके कैरेक्टर, और जुनैद का, जो शशांक अरोरा का जो एक पूरा एक मामला है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और रिच है. वहाँ की औरतें जो कोलैटरल डैमेज हैं. So what I tried to do in season 1 was that I wanted Kashmiris to like the show. Okay. Did they like? What was the And when we went to do like season 2, nobody had disliked. I only saw praise. And that I did, that we managed to do because we concentrated a lot on the women. ये तो इनके तो मेन कैरेक्टर है ही है, उनका तो एक प्लॉट पॉइंट उनके साथ है. उनका जो है वो थोड़ा, अगर आप उसको बारीकी से डील नहीं करोगे तो they can get lost in the action and everything. It is also a very high point of the entire show. We have great action sequences, great thrill, all that is there, but the interpersonal drama of between the characters, where when you leave the first season, they have left with a lot of emotionally damaged ho gaye the characters. So they picked up again from there. So then in the line of duty, you have to go through them, that complexities. So all that complexity is his own complexity, because we are fighting between ideology and family. He loves his brother, he loves his mother, he loves his, but there are the boundaries to that relationship. When it comes to the ideology, there is no boundaries for him. So that kind of extreme character. मानो फॉर यू, आप भाई जब ये दुनिया में आ रहे थे, what were you excited? जो सीजन 1 में भी कुछ एक्साइटमेंट हो गई आपको? I was crying यार. अच्छा, कौन सी दुनिया में? ये वाली दुनिया. अच्छा, मैं गलती ले गया यार. मुझे लगा जब मैं पैदा हुआ. तनाव वाली. हाइट ऑफ इंटेलिजेंस ही है मेरी, मैं बता रहा हूँ. आपने क्यों काम किया मेरे साथ, मुझे बताओ. बट पर्सनल फ्रंट में पूछूं, अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन एक्टर एंड स्टोरी एंड ऑल दैट, कौन सी मस्ती वाली चीज आप देख रहे थे लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस शो के लिए, जब आप इस शूटिंग स्टार्ट करने वाले थे? मे बी लोकेशन, कोई एक्टर? No. I bond with them. Yes, I'm telling you, this is not just a relationship of a director and actor or an actors. This show is different. It is blessed. It's a family. There's a love story. नहीं, वाकई बहुत अच्छा There is. शो है, बहुत अच्छा माहौल है. It's magical. It's very rare. It's magical. It's very rare. And a part of the reason is him. अभी अपनी तारीफ नहीं, because ये रखता लोगों को अपने साथ है. इसको महंगा भी पड़ता है बहुत. और वो रात सबको, अच्छा, रात का बिल ये पे करते हैं? हाँ, ये वाले हैं? सब Keeps the unit together. नहीं, more than that I'll explain you, because मुझे ऐसा लगता है कि ये एक जर्नी है, और हम परिवार हैं. गिले शिकवे भी होंगे, नाराजगी होगी, किसी बार किसी को लगेगा मेरे पर अटेंशन नहीं दे रहा है, या ये मेरे से नाराज है. वो हुए, लड़ाइयाँ भी हुई, ये भी मुझसे नाराज होते थे, कभी इनको भी नहीं अच्छी लगती थी मेरी बात, मैं हाइपर हो जाता था. लेकिन जब आप एक साथ जर्नी कर रहे हैं और पारिवारिक कर रहे हैं, तो फिर परिवार के हिसाब से आपको देखा जाता है. फिर आपको ऐसे नहीं कि ये तो एक्टर है ऐसे करता है. फिर केयर शुरू हो जाती है. इंटरेस्टिंगली तनाव में सबसे ज़्यादा, मेरे को 20 साल हो गए काम करते हुए, ये इकलौता सेट है everybody cares for everyone. खाने के लिए वेट कर लेंगे, अरे पहले This is उनको the पूछ लो. friendliest set I've ever There been is something क्या? different. on. Yeah, The most friendliest. अभी भी खाना लेके आए. हाँ. क्या लाए आप वैसे? करेला अच्छा, और जौ की रोटी. और पूछो. नहीं, अब खा के देखो, अब जो मुंह बनाना बंद कर दो. करेला आज सब्जी तुम्हें समझ ही नहीं आएगा, पर ठीक है, नेवर माइंड. मुझे भी नहीं समझ में आया. तुम्हारी अभी भी शादी हुई ना? हाँ सर, 2 साल हो गए ना? 1.5 हो गया. 2 साल बाद करेले ही मिलेंगे.
एक्चुअली बीवी को बहुत पसंद है। लव्स करेला, मेरे को फोर्स कराती है लेकिन मैं वो जादुई शक्तियों से आपको अपने ऐसा बनाएंगी 6 महीने के बाद फिर आपको 10-15 साल पता नहीं चलेगा आप क्यों वो चीजें खा रहे हो जो कभी खाते नहीं थे। और करेला का ये होती favorite बन वाइफ। गया। माइंड वॉश मैं आपको बताऊंगा क्या क्या करती हूँ थोड़ा ऑफ एयर, लेकिन फॉर यू एज वेल हाउ डिफिकल्ट इट वाज फॉर यू टू जेल इन विद एवरीबॉडी बिकॉज़ इनकी अपनी ऑलरेडी एक बॉन्डिंग। एब्सोल्युटली, वो मेरा थॉट था पहले कि आप जब नए एक सीजन में एंटर कर रहे हो, दे ऑलरेडी नो ईच अदर, दे आर रियली गुड फ्रेंड्स। बट मैं मानव से मिला था जिम में बिफोर वी स्टार्टेड शूटिंग एंड आई एक्चुअली वेंट अप टू हिम। मैंने कहा पाजी मैं आपके साथ शो कर रहा हूँ एंड आई एम उन्होंने रियली। पूछा नहीं कौन सा वाला, मैं तो बहुत कर रहा हूँ। आई डू मैक्सिमम वन थिंग एट वन टाइम यार। अरे रे वी आर मॉडेस्ट हो रहे। नहीं पूछ लो। नहीं, but, I just do 2 projects a year maximum. शुरू में मुझे लगा था वैसा एंड आइस वाज आई थिंक मुझे सुधीर सर का असिस्टेंट का फोन आया कि भाई तुम वो गौरव को फोन करके बोलो कि वो मुझे कॉल करके वो क्यों नहीं कर रहा है प्रिपेयर। दिस वॉज लाइक 1-1.5 महीना पहले शो के एंड आई कॉल्ड, मैंने कहा सर मुझे ना स्क्रिप्ट नहीं मिली थी बट एंड देन आई वाज द फर्स्ट एक्टर टू रीच कश्मीर जब मेरा शूट 10 दिन तक था ही नहीं। ओह अच्छा। I was just hanging out with my directors and all the HODs and पहले वो था कि यार आप जब सीजन 2 में जाते हो ना कि सबकी एक बॉन्डिंग है and you're a new entrant, how will they accept you and all, but not even for a second I felt कि ऐसा कुछ है। It's the most, in fact इस शो के बाद I was telling them मेरे एक दिन बाद ही I went for another shoot and वहाँ कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा था, सब अपने अंदर। और मुझे ऐसा फोमो, मुझे यार ये कुछ, मैं इनको वीडियो कॉल कर रहा हूँ, इसको मुझे ब्लॉक करना पड़ा 4-5 वीडियो कॉल कर रहा हूँ आप लोगों को ब्लॉक। Honestly, अब वो शो वाले संभाले ना। बहुत मजा आया शूट करते समय। इट ऑल्सो कश्मीर जहाँ हम शूट कर रहे थे पहलगाम, या इतना खूबसूरत हवा, जस्ट टू ब्रीथ, इट्स लवली। And the people of Kashmir. एब्सोल्युटली या ना मैं तो सर मैं Amazing. 5 घंटे के लिए गया हूँ कश्मीर में। आई वाज होस्टिंग कश्मीर फाइल्स का ट्रेलर लॉन्च एंड एवरीथिंग। जस्ट अब तक मैं गया नहीं हूँ। जस्ट दैट 5 आवर्स लोग मतलब इतने, एक तो वो है ना सब अजम्पशन बना के रखे हैं तो आप भी थोड़ा सोचते कि अच्छा ऐसा ऐसा है। आई थिंक लवलीस्ट पीपल, दे आर Yes. सो वेलकम। वो कल्चरली तो रिच है ही, 5 घंटे में थोड़ा जितना समझ में आया, बट लोग इतने फ्रेंडली हैं, वेलकमिंग हैं एंड दे अंडरस्टैंड कि आप टूरिस्ट हैं, सो दे बढ़ चढ़ के आपको ऐसा नहीं कि कुछ बेचने के लिए, बट दे गिव यू प्रॉपर वी एडवाइस। हैव सो मच लव टू ऑफर। या एंड मतलब जैसे सर कहते हैं कि सीजन 1 में वो कश्मीरियों को बहुत पसंद आया था शो, तो व्हेन वी वर शूटिंग फॉर सीजन 2 हम लोग इंटीरियर्स में लाइव लोकेशंस में शूट कर रहे थे, नॉट इवन वंस हमें कुछ इशू हुआ, दे वर सो वेलकमिंग। So, It was all hard. Shooting wherever we go, I think entire Kashmir has seen Tanav 1. Yeah. Entire, everyone. That's a big deal, You actually. touch anyone, they have seen the show. Normally, just like हम कौन सा shooting कर रहे हैं, Tanav 2 shooting. In fact, they see it as the best show made by outsiders about them, about Kashmir. I think. Yep. They, I mean, now we might be a little immodest, but that's what they think, and which is very. That is the biggest compliment or praise, or that is what I was most happy about. कि मैं बहुत घबराया हुआ था कि उनको कैसे लगेगा। सर अभी आप पहले शुरू में ये बोल रहे थे आगे वाले काम फ्लुक में हो गया, अभी ये भी इतना अच्छा बना रहे तो खुद पे प्रेशर तो बनता ही रहेगा ना फिर। अब वो हो जाता है। टेलिंग यू, अगर आप कंसंट्रेट करो तो देन समथिंग इंटरवीन्स, नेचर। सो मेहनत तो अब द रेस्ट इज अप टू द ऑडियंस एंड आई थिंक दे लाइक इट। आई थिंक दे ऑल लाइक इट। ओके, फॉर यू एज एन एक्टर थोड़ा प्रेशर था बिकॉज सीजन 1 की इतनी तारीफ हो गई थी, मे बी सीजन 2 में ना हो, बिकॉज आप एक मेन लीड प्ले कर रहे हैं तो थोड़ा नजर आप पे भी रहेगी लोगों की, यार ये बवन वाले से बेटर किया है कि किसने? प्रेशर तो इनके ऊपर होगा। ये मतलब सी व्हाट हैपेंस इज जब आप नए होते हो ना तो आपसे ज्यादा प्रेशर जिन्होंने आपको लिया उनके ऊपर होता है। तो आई एम होपिंग इनके ऊपर, मेरे को तो सर ने बोला भी था एक बार, हम लोग फर्स्ट डे की रीडिंग सुन सब कुछ तेरे ऊपर निर्भर करता है। एंड आई वाज लाइक सर आई गिव इट, एंटागनिस्ट नहीं वर्क करे तो कुछ नहीं वर्क एग्जैक्टली करेगा ना। तो होता है, बट यू गॉट टू बिलीव इन योरसेल्फ। या प्रेशर तो था बट आई हैड अ वंडरफुल टीम, लाइक एवरीथिंग वाज इन प्लेस। इट्स अ वेरी 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 गुड कास्ट ऑफ एक्टर्स। अच्छा, और मैं तो आपके जरिए बार बार ऑडियंस से कहूंगा कि वॉच इट। कई लोगों को मार धाड़ अच्छी नहीं लगती, राइट? वायलेंस आता है, तो आई वुड टेल दैट ऑडियंस कि आप उसको देखो 2-3 एपिसोड, बिकॉज इसमें जो रिश्ते हैं
जो कहानियां हैं इसकी, फरा की, मानव, फरा, जुनैद, इसकी सिस्टर इन लॉ, उसका भाई, दो भाइयों की कहानी जो इसकी है, वो मदर के साथ कहानी, इस सारी जो कहानियां हैं इसका, मानव का कैरेक्टर फादर के साथ, मानव का कैरेक्टर अपने फादर के साथ और अपने बेटे के साथ, दोनों कहानियां, और फिर अपने टीम के साथ। आई थिंक जो कोलैटरल डैमेज औरतों के साथ दोनों तरफ है, एक इस तरफ भी है, उधर जो एसटीजी की जो मेन लड़की जो साहिबा वाली जो कर रही है तोशी, उस पे भी है। तो वो एक किस्सा, आई थिंक people will enjoy it if they give it a chance. Besides the fact that of course thriller, action, plot वो तो सब है ही है। सर वन थिंग ओवर द इयर्स जितना मैंने आपको देखा हुआ है, चेंज नहीं हुआ है आपका लुक, हेयर स्टाइल से लेके एवरीथिंग इज ऑलवेज द सेम। अभी दाढ़ी बढ़ा बियर्ड है ना, दाढ़ी अभी आ गया है। मैंने पहले दाढ़ी थी तो फिर मैंने काट दिया था, बिकॉज मैं आर्ट फिल्म बोलते थे, इंडिपेंडेंट सिनेमा, तो मैंने काट दिया, झोला नहीं लिया और दाढ़ी काट दी और जूते बड़े पहनने लगा, क्योंकि मुझे लगा कि ये जो इमेज है ये कुछ गलत है। पर ना भाई, मैं तो अपना बेटा हूँ ना, बिकॉज आई डिडंट हैव किड्स, आई थिंक दैट्स द रीजन। लोग अपने बच्चों से घबरा जाते हैं, फिर बच्चे उनको डैड कम ऑन यार, तो बच्चों से घबराते हैं ना, बच्चे डराते हैं। मैं तो देखता हूँ अपने दोस्त, मेरे सारे दोस्त अपने बच्चों से डरते हैं, मेरे को कोई डराने वाला है नहीं, तो मैं वैसे ही हूँ, मैं अपना खुद का बेटा हूँ, सुबह उठता हूँ, डैडी ये चाहिए, नाइस डिस्क्रिप्शन है, डैडी दे देते हैं जो मैं मांगता हूँ। सो इट्स अ नाइस, यू नो, इट्स आल्सो लोनली एट टाइम्स। अच्छा, नहीं बट आपकी लुक की वजह से मेरे को ऐसा लगता है 10 किलोमीटर भी दूर रहेंगे ना, पहचान जाएंगे लोग आपको। ये बात सच है, पहचान ही जाते हैं, सुधीर मिश्रा ही है ये। 10 नहीं 50 से भी पहचान जाता है, अगले की नजर होनी चाहिए। ये जो सब दूसरों की सोचने वाली बात है, आप अपने आप को इतना सीरियसली मत लो कि आप घूम रहे हो, आप सोच रहे हो मुझे लोग पहचान रहे, डर जाएगा आदमी। ये सेलिब्रिटी वाला जो है ना, फिर फोन आने बंद होंगे, वो आएंगे एक दिन। मैंने विजय आनंद को देखा है, तो मेरे से बहुत बड़े डायरेक्टर थे, काम नहीं है, घूम रहे हैं। एक ऐसे आदमी को अपने बेटे को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं जिनके साथ उनके फादर, वो मिल नहीं रहा उनसे, उनको कोई फिल्म नहीं दे रहा। मैंने राजेश खन्ना साहब को देखा कोने में खड़े बैठे हुए, मैं तो उनसे जाके माफी मांगी क्योंकि मैं पहचाना नहीं उनको। तो ये तो होने ही वाला है, एक दिन फोन की घंटी बंद होगी, एक दिन लोग नहीं काम देंगे, एक दिन you have to, that day you have to be ready to walk away. But actually ये अच्छा आपने बताया, does that worry everybody? ये क्वेश्चन आप सबके लिए, does that worry as an artist कि एक दिन ऐसा हो जाएगा, सर बोल रहे लेकिन अगला काम, चलो अगला काम कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? मनोज जी आपको वरी करता है? अभी तक तो नहीं कर रहा था, इनकी बात सुनने के बाद बीटी हो गया। अच्छा खासा बैठा था मैंने। अरे यार ऐसी इंटरव्यू मत बुलाया करो यार, पहले जिंदगी में बंदा, पसीने आ गए मुझे। टिश्यू दो। इसको क्यों अभी तो शुरुआत है। नहीं बट एक थॉट आता है क्या? बिकॉज नहीं सर, मुझे नहीं अपन नहीं, वो थॉट से डरना नहीं चाहिए सर, करण करावन करने का नहीं, वो वी आर हियर टू इतना करवाना वर्क, यू नो, दैट one day something will happen. Yeah. Maybe it will never happen. I hope it will never happen to me. You know what he's trying to say is acceptance is the key. आप जिस मोमेंट में हो उसको एक्सेप्ट करो। अच्छा, इंटरेस्टिंगली तो अभी बोले ना, मैंने जितना इनके साथ वक्त गुजारा है, मैंने हमेशा सीखा इनसे, जाते हैं इन द मोमेंट रहकर उस जगह के होके ही डज इट। सो मेनी टाइम्स आई हैव नॉट रेड द सीन बिकॉज सर इज डायरेक्टिंग इट, इन द मोमेंट कुछ बताएंगे एंड देन आई हैव गॉन टू, मत आ गया, कुछ नया आ गया, बिकॉज नाउ सरेंडर वर्क्स। आप अपना दिमाग लगा रहे हो, इन द मोमेंट नहीं हो। उन्होंने इतना मैजिक क्रिएट किया है, तो उनकी आड़ में मेरा मैजिक भी क्रिएट हो रहा है। सो मेनी टाइम्स पीपल कम टू मी, और हमें कबीर बहुत अच्छा लगा, तो मैं तो शुक्र ही करता हूँ। सी यू आर एज गुड एंड एज बैड एज योर एनवायरमेंट। डाकू बनना है, डाकू में बैठ जाओ। जीनियस बनना है, जीनियस लोगों में बैठो। अच्छी किताब पढ़ोगे तो अच्छा सोचोगे। सो दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, कि यू हैव टू एक्सेप्ट द थिंग। ये कभी भी आ सकता है, Don't get आज disheartened when it comes to like because और हाँ, ये भी है, अभी अगर आपके पास है तो लोगों को डिमीन भी मत करो। सो एवरीथिंग इज गौरव आपको करता है वरी ये सारे थॉट्स? यार, वो तो तब स्पेस तो बना लिया। नो, आई फील वो तो तब वरी करता है ना, वंस यू हैव टेस्टेड इनफ सक्सेस इन योर ऑन द पीक, एट द पीक ऑफ योर करियर। तो अभी तो मैं बेबी स्टेप से शुरुआत ही है, तो अभी यहाँ से तो ऊपर ही जा रहा है ना अपना टाइम। मैं वो नहीं सोच रहा हूँ कि कभी ऐसा दिन आएगा, वो तो अभी वैसे दिन ही चल रहे हैं। आई मीन दिस इज जस्ट द बिगनिंग, सो राइट नाउ यू हैव टू क्लाइंब अप। वो ऊपर पहुंच जाओगे तब शायद
आप सोचोगे तो अभी तो शुरुआत ही बट है। आर यू हैप्पी ओटीटी का बूम Absolutely. आया है, सो देयर इज अ स्पेस फॉर लॉट ऑफ एक्टर्स, आपने भी अपनी एक जगह तो बनाया यार एक्टर्स ज्यादा मुझे तो ऑडियंस के लिए भी लगता है। जैसे पहले सिर्फ एक टीवी था और फिल्म्स थी, अब आप हर दिन तो थिएटर में जा नहीं सकते हो देखने, और टीवी देयर इज अ बिग चंक ऑफ ऑडियंस जो हम टीवी नहीं देखते हैं रोज, तो बीच का एक वॉइड था फॉर पीपल लाइक मी एंड अस की एक वो कंटेंट नहीं था, बट विद ओटीटी आई थिंक दैट्स वॉइड हैज बीन टेकन केयर ऑफ। देयर इज टीवी का ऑडियंस, नाउ देयर इज दिस बिग वॉइड, वो था वो खत्म हो गया है, एंड देन देयर आर फिल्म्स एज वेल। तो ऑडियंस को भी कुछ देखने को मिला, एंड एवरी क्रिएटिव पर्सन, राइटर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, and it's a wonderful opportunity, and I don't see any difference between how a film and OTT is shot. Like once you're on the set, once the camera, बस ये कैनवस बड़ा है कि 12 एपिसोड्स हैं, फिल्म इज 2 घंटे की होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हाउ अ डायरेक्टर विल डायरेक्ट मी ऑन द सेट, it was just like that. So yeah, I mean it's a blessing I feel for all of us. सर मैंने शुरू में आपको बोला था बिग फैन, एक तो आपकी मूवीज, मैं आपको बताऊं मेरा जब रेडियो में इंटरव्यू हुआ था तब मुझसे पूछा गया था कि क्या पूछा, मैं भूल गया था, कुछ तो पूछा था मेरे को याद नहीं, बट मैंने ये जवाब दिया था कि मेरे 4 बेस्ट फ्रेंड जी सिनेमा, स्टार गोल्ड, सेट मैक्स और B4, ये सारे चैनल्स हैं, और मैं सारी पिक्चरें मतलब जितनी बार आई है, लव के लिए कुछ भी करेगा, बर्दाश्त हो, शुरू लो, पता नहीं कितनी बार देख लेते हो। तो कुछ सर कुछ ट्रिविया एक हो जाए कोई भी, बिकॉज़ मैं अपने शो पर ट्रिवियाज भी देता हूँ बॉलीवुड वाले, एनीथिंग अबाउट एनी ऑफ योर मूवी। वो बता दे कौन एक ही आदमी है इंडस्ट्री में अकॉर्डिंग टू हिम, he Nivas, nobody dislikes. Yeah, but trivia to basically Shul. I can give you that because I started my journey from Ram Gopal Verma. I joined him as a age of 16. Joined him. So that is where actually I got to know about Sudhir sir. So when I joined, we were 13 assistants. 13 assistants. I was the 13th guy. So I was the 13th guy, and then one day he called all the office. He has kept a special show. He said, "I want to show you a film, how to make a realistic cinema." Okay. So he took us to all Israt Ki Subah Nahi. Oh. So that is where I know Sudhir sir much before. Wow. So now I am like working with him, and then we collaborated on this show. This is like a great deal for me. Yeah. So then that's how. See, how can anyone dislike him apart from being an I excellent don't like director? him. I don't But like how does it feel? First पिक्चर के लिए नेशनल अवार्ड। Yeah, I was not expecting. So seriously, when I got to know directing Shul, I was not even thinking about the box office. I was not even thinking about it. But I was very much sure. Ramuji was very confident about me. Oh, he predicted कि आपको मिलने वाला है। नहीं. He was confident about that I can direct. अच्छा। No, he called me after, Ramu called me after Shul was coming and he said, "Come and I'll show you the film." And he told me I never once went to the set, Sudhir. Oh. It's totally him. Wow. So that time when he gave me the offer, I said, "Sir, I want to assist 2 more years, and then I want to direct." So then he said, "No." And then You are ready. No, you are ready, and stop directing me, and then you direct on your own. Then I said, "Then just go for it." So then we started working on it. Then the only thing I was thinking at that point of time is once I edit, I want to show it to Ram Gopal Verma. If he likes it, my job is done. So beyond that, I never thought about it. Wow. So it has reached wherever it has to reach. It's been 25 years. Still, people talk about Shul. Yeah. So that it was never planned. Such an Bun amazing, gaya, it's a magic. such an amazing story. और शूल का होता है बेस्ट पार्ट ये है, कहीं से भी देख लो ना इंटरेस्ट आ ही जाता है। सर आपका कुछ स्टोरी है नेशनल अवार्ड का, बिकॉज विधु विनोद चोपड़ा का बहुत वायरल हुआ है कि कैसे वो स्टेज पे जाके प्रेसिडेंट से 5,000 रुपए मांग रहे थे, जो एक तब होता था एक विनिंग अवार्ड। No, हमसे बोला गया था जब हम पहली बार नेशनल अवार्ड 87 में ये मंजिल नहीं, तो हमसे बोला गया था प्रेसिडेंट साहब जो है वो हाथ नहीं बुलाना चाहते। तो हम सारे के सारे हाथ बनाने चले गए। बोले क्यों यार, हमको अपने राष्ट्रपति से हाथ मिलाना है यार, और उसके बाद कब मौका मिलेगा। नहीं नेशनल अवार्ड क्या मतलब जिंदगी में सर आपको हल्के में लगता होगा, मेरे को तो अच्छा लगा कोई नेशनल अवार्ड विनर थपथपाए कोई, और फिल्म मेकर के लिए सबसे बड़ा अवार्ड है कि अगली पिक्चर मिल गई, नेक्स्ट फिल्म। सो उसके बाद उसको जितनी जल्दी भूल जाओ, पिछली वाली को भूलने से मतलब अब वो चाहे वो फ्लॉप हो, अब्बास मस्तान के बारे में सुना है ना आपने, वो बड़े डायरेक्टर हैं, वो पिक्चर जिस दिन रिलीज होती है उसके अगले दिन लिखने चले जाते हैं ड्यूक रेस्ट होटल में खंडाला में, और तीनों भाई सफेद पैंट कमीज पहन के बैठे होते हैं, है ना, फ्लॉप होगी हिट होगी, वो तीनों अगली स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। Wow. That's good. वो detachment, very good. अटैचमेंट वो काम से है। वी आर इन द मूवीज
because the movies, I am in the movie because the movie saved my life. अगर मैं मूवी सिनेमा में नहीं होता तो मैं अल्कोहलिक होके मर गया होता, frankly. तो मेरी तो जान बचाई ना. तनाव का व्हाट्सएप ग्रुप है आप लोग का एक? हाँ जी, बना देंगे. आप है उसमें? बन जाएगा. इसको नहीं रखा हमने. ब्रो वेलकम नहीं हुआ आपका. नहीं हुआ है. हम विलन को क्यों बताएं, हम क्या करने वाले हैं. एंड में मरना है इसने, मेरे से पिटना है. अभी बता दे, बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. बोल दिया भाई, सीजन 3 का टीजर ऑलरेडी आ गया, जाके चेक करना और बाकी बहुत सारे इंटरव्यूज देखने. रेडियो सिटी इंडिया का यूट्यूब चैनल फॉलो करो. सी यू नेक्स्ट टाइम. थैंक यू. थैंक यू सो मच. ये पूरा इंटरव्यू रेडियो सिटी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाके आप देख सकते हैं. वापस मिलूंगा अगले पॉडकास्ट में टॉकिंग अबाउट न्यू शो विथ न्यू आर्टिस्ट. अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, रेकमेंड करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि ये शो तनाव कैसा है जो सोनी लिव पर स्ट्रीम हो रहा है, देखने लायक है कि नहीं, टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं, @RJkaran7 ये इंस्टा हैंडल है मेरा, या फिर रेडियो सिटी इंडिया पर भी मैसेज कर सकते हैं आप. अंटिल आई सी यू नेक्स्ट टाइम अगेन, कीप बिंजिंग, कीप चिलिंग. बाय बाय. Radio City Podcast. OTT and Chill, करण के साथ.